रहा था जो जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के यह मल्लूपुर गांव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, इनके माता पिता रात को गए थे खेत में सिंचाई करने, वहीं से लापता हो जाते हैं। इस तरीके से प्रिंट अखबारों में छपता है। पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद जब पुलिस और गंभीरतापूर्वक जांच करती है तो पता चलता है कि बोलेरो में लाद कर बॉडी को नहर में फेंक दिया जाता है। इस तरीके का जानकारी पुलिस द्वारा दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6 बहनें हैं, जिसमें से 4 बहनों का शादी हो चुका है, 2 बहनें अभी पढ़ाई लिखाई कर रही। यही इनका महल है। लेकिन इनका भी कयास है कि आखिर हमारे माता पिता की डेड बॉडी है तो कहाँ है। यहाँ तक कि गांव के लोगों द्वारा मैं जब यहाँ पहुँचा तो कह रहे थे कि बॉडी जमीन खा गई या आसमान खा गई। एक तरफ योगी सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं अक्सर तमाम ऐसे घटनाओं पर जाता हूँ, लोगों की जब बात वहाँ सुनता हूँ मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं शायद उस पर शासन प्रशासन काबू नहीं कर पा रहा है। लेकिन दो जो बेटियां हैं, यहाँ हमारे तमाम पत्रकार बंधु साथी आते हैं, इनकी आवाज़ बनकर इनकी आवाज़ को उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आवाज़ तो उठती है, मगर शासन प्रशासन लगता है अपने आँखों में और कानों में पट्टी बांध कर और कान में रुई डालकर बैठी हुई है। जो थाना प्रभारी हैं दिव्य प्रकाश खुटहन के, उन्होंने 1-2 आरोपी को शायद जेल भेजा है। जेल भेजने की समस्या नहीं, आखिर बॉडी गई तो गई कहाँ। यहाँ गांव वाले भी लोग यही कह रहे हैं, यहाँ जो तमाम हमारे पत्रकार बंधु आ रहे हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आते हैं, समाचार कवरेज करते फिर चले जाते हैं, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस को सोचना चाहिए। और जिले के जो कप्तान हैं डॉक्टर कौस्तुभ साहब, उनसे मेरा निवेदन है कि ताकि पीड़ित परिवारों की सुनवाई हो और बॉडी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। आइए जानते हैं उनकी बेटियों से क्या मामला था, घटना कैसे घटी, क्या नाम है आपका? सुबह 6 बजे गए थे। किसके यहाँ गए थे? सीटू सिंह का आदिया खेत करते हैं, वहीं गए थे। आदिया का खेत सिंचाई करने गए थे। सुबह 6 बजे गए थे तो वो लोग मतलब 2 दिन से सिंचाई कर रहे थे। लगभग मतलब 10-11 बजे जब लाइट कट जाती थी वो लोग खाना खाने आ जाते थे। लेकिन उस दिन नहीं आए तो हमारी बड़ी दीदी छोटी बहन को भेजी कि जाओ खाना देकर आओ। तो गई खाना लेकर, तो वहाँ दिखाई नहीं दिए। तो फिर वहाँ से चली आई कि मतलब जहाँ आदिया जिसके घर आदिया करते हैं ना, उनके घर मेरे माता पिता जाते रहते थे कुछ टाइम तक। और माता जी तो खाना ना भी खा लेते, लेकिन पिताजी नहीं खाते थे। अच्छा ये बताओ, आप उस दिन थाने का घेराव आप किए थे, तब वहाँ के थाना अध्यक्ष क्या थे? वो लोग 4 बजे तक समय मांगे थे, क्या समय बीत गया, कुछ किए नहीं। आप क्या लगते हैं? मैं बड़ी बहन हूँ इन पाँचों की। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग थाने गए तो वहाँ क्या बातचीत हुई थी? बोले थे कि हम 4 बजे तक सब कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन 4 बज गया, कुछ क्लियर नहीं कर पाए। 4 के बजाय हम लोग 5-6 बजे तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं दिया। बताइए, जब जो गिरफ्तार किए हैं तो जितने लोग हैं सबको गिरफ्तार जो आरोपी वो जो गिरफ्तार किए वो क्या बताया, बॉडी कहाँ फेंका, कहाँ रखा? वो बता रहा है कि हम नहाने जो है बोरी